देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई द नीड फॉर ए सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, डिस्कस द गवर्नमेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। अब देखिए, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं आप कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्या होता है। सिंपल सा है ना, जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के डिमांड को फुलफिल कर सके, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अब देखिए कि नीड क्यों है, बताइए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की, बताइए हमको क्यों ज़रूरत है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की, एक दीपल में बताइए। ताकि रिसोर्स ऑप्टिमली यूज़ हो पाए और एक्सप्लॉयटेशन उसका जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको थोड़ा कम किया जाए, और है ना, और जीरो नेट इमिशन में थोड़ा कमी आए। आप बताइए। अब देखिए यही इशू आता है, क्योंकि एक दो पॉइंट तो याद आ जाएगा, उसके बाद फिर हो गया, जहाँ ऊपर मुँह किए तो गया। तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा अभी, जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ। हालांकि मेरा तो 1 से कवर हो जाता है, मेरे को 4-5 पॉइंट याद आ ही जाते हैं किसी न किसी तरह से, और वो भी इमीडिएट, तुरंत पढ़ा कुछ तुरंत मेरे पॉइंट में आ जाता है, अच्छा मैं ये एंगल कवर करूँगा। और खास कर मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सही है ना। देखिए मैं इसको कैसे लिखा हूँ, इन्वायरमेंटल अलग से दिया हूँ, क्यों, फॉर SDG लेस पॉल्यूशंस के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। फिर सोशल में टू रिड्यूस पॉवर्टी, इकोनॉमिक में क्यों, इकोनॉमिक ग्रोथ, चूँकि सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी ना इससे, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बस हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है। तो ऐसे है ना, क्वेश्चन का एंगल में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको एक मैं डिवाइड कर देता हूँ। आप देखिए मेरी बात, तो आपका पॉइंट सीधे सीधे निकल कर आ जाता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर क्लियर रहता है। और उसके बाद फिर स्कीम क्या गवर्नमेंट लेकर आई नहीं है। ये तो खुद पूछे है भाई कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताइए। ये NPCC वगैरह, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक सर्कुलर इकोनॉमी, वन हेल्थ पॉलिसी और वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे जो हैं ये सब। बाकी नेट जीरो एमिशन टारगेट, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना ये सब लिखेंगे, तो मतलब ये याद आ रहा है तो बता रहे हैं। अब देख रहा मैं कैसे उसको अलग कर दूंगा। कभी भी जब गवर्नमेंट एफर्ट्स पूछे ना तो केवल स्कीम और पॉलिसी में इंस्टीट्यूशन भी लिखने हैं, नहीं जाना है। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए आर्टिकल से। कौन सा आर्टिकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है? DPSP में आर्टिकल 21 भी तो है। 21 भी है। और तो लिखिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फिर इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, फिर लिखिए कि पॉलिसी स्कीम जो बता रहे हैं आप, इंस्टीट्यूशन पॉलिसी प्रोग्राम्स, ऐसे यही चीज़ आप आज भी फॉलो किए थे आप? हाँ भाई मेरा टाइम पे क्यों कंप्लीट हो रहा है, तभी इसीलिए आपको कंप्लीट मैं हो रहा पढ़ते ही क्या है ना समझ जाता हूँ कि किस चीज में जो है ना तुरंत कि मेरे माइंड में ये सब आ जाता है। अच्छा, इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, सोशल क्या होगा, और इकोनॉमी के क्या फर्क डालेगा, सोसाइटी को अब क्या फर्क डालेगा। देखिए इसका ये वाला देखिए, लोकल सॉल्यूशन शुड बी इनकरेज्ड फॉर सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। हम कभी कभी लिखते हैं पेपर में कि अगर हमको अच्छे से करना इम्प्लीमेंट ना तो हमको लोकल इन्वायरमेंट लाओ, तो बोले कैसे, चलो लीजिए क्वेश्चन ही बना दिया उसने। तो अब बताइए कि इसका जो है ना आप जो है ना इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं? अगर इसको लोकल से पूछा है तो मैं इसको लोकल से ही जोड़कर लिखूंगा, क्योंकि जो लोकल तो कैसे गवर्नमेंट है, पंचायती राज से इसको मैं जोड़कर लिखूंगा। पंचायती राज से कैसे कि पहले इसका पारिस्थितिकी तंत्र जो संरक्षण है तो इसको इंट्रो दे दूंगा। मैं इसको उससे जोड़ दूंगी, जो ये आप क्या कह रहे थे, लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज है, मैं इसको ऐसे मॉडर्नाइजेशन जोड़ दूंगी, क्योंकि कहाँ की बात कर रहा है कि सस्टेनेबल कंजर्वेशन की जरूरत है ना लोकल वाले की। मैं लिख दूंगी कि ये पूछा ज़रूरत है तो इंट्रो में लिख दूंगी क्यों ज़रूरत है, कि मॉडर्नाइजेशन, कंज्यूमरिज्म इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि नाउ वी नीड टू लुक बिहाइंड दिस, ऐसे करके मतलब क्लाइमेट चेंज और मॉडर्नाइजेशन, कंज्यूमरिज्म।
और लास्ट में लेकिन इसमें अच्छा वो प्रोग्राम तो मैं करूँ। क्योंकि यही लोग सबसे लोकल में ये लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी है भविष्य में इन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, इन लोग के ऊपर भविष्य में बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के ऊपर। आप क्या लिखे हैं बताइए। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म वाला आप बहुत ज़्यादा डालते हो। अगर कोई मैंने ऐसा लिख दिया है कि देखिए क्लाइमेट जो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और उसके लिए हमको सस्टेनेबल इकोसिस्टम की ज़रूरत है। और अगर उसको अच्छे से रियलाइज़ करना है तो हमको लोकल लोगों का पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मतलब वही ना पैराफ्रेजिंग बताए ना वही चीज़ ना। हम भी तो वहाँ हाँ, वैसे लिख सकते हैं। चलिए बॉडी पार्ट आप बताइए। अगर बॉडी पार्ट में हम जो पहले वाला क्वेश्चन आप लिखे थे तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे बॉडी पार्ट में पहले पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल में लोकल गवर्नमेंट को लाऊंगा, इन्वॉल्व करूँगा, फिर ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे पॉलिटिकल? पॉलिटिकल में जैसे मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, राज्य और प्रिंस जो संबंध है उसको मतलब फंड की एक जो लाइफ होता है। क्वेश्चन का पार्ट कितना है? एक ही? दो पार्ट है। दो पार्ट है इसमें। एक फर्स्ट स्टेटमेंट एक नीचे वाला सॉल्यूशन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल कंजर्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड कि क्या सॉल्यूशंस है उसको ग्लोबल में। नहीं इम्पोर्टेंस है कि अगर लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। फिर सेकंड कि और कैसे उसको एक्सटेंड करके सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर के माध्यम से हाँ, इसको सेक्टर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे लोकल सॉल्यूशंस अलग सोसाइटी पार्ट के में माध्यम हेल्प कर से। रहा है। सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसा। सोसाइटी में क्या लिखेंगे? सोसाइटी जैसे पोल्यूशन जो हम सोसाइटी हम बताए क्या लिखें। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस वितरण किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। जो चूल्हा सब लोग जलाते हैं वहाँ पर है सभी लोग का सोसाइटी का, तो यही तो इम्पैक्ट है। आप क्या लिखे हो? हाँ लिख सकते हैं। मैंने इसको वो से नहीं किया, मैंने इसको पॉइंट वाइज में लिखा है। फर्स्ट इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल, कि अगर हम उनको इंक्लूड करते तो हमारा जो गोल है ना और अच्छे से रियलाइज होगा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। फिर मैंने लिखा है कि हेल्पिंग इन ब्रिजिंग लोकल लेवल सजेशंस, क्योंकि भाई सेक्टोरल हमें सजेशन मिलेगा ना, क्योंकि वन साइज फिट्स वाला अप्रोच काम नहीं करेगा ना भाई ना। देखिए प्रॉब्लम लोकल है तो सोल्यूशन भी लोकल होना चाहिए ना। हाँ, तो ये मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ। जैसे जो मियावाकी टेक्निक है ना जापान में, ये लोकल सोल्यूशन है वहाँ का। हाँ फिर हाँ, इसमें अलग अलग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो वाटर कंजर्वेशन, ये मियावाकी और ये सब जो है बाकी ट्रेडिशनल ये जो हम ये पत्ती वगैरह यूज़ करते हैं खाने में यूटेंसिल्स की जगह, ये सब लोकल सोल्यूशन है। हाँ ये सब करते हैं। अब देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? लिखा है ना स्टेट एंड लोकल बॉडीज में पहले नंबर सोल्यूशन अगर पूछा है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो बिना पॉलिटिक्स के जो होता है ना वो उसके आधार पे नहीं होगा। तो हम उसका एक लाइफ जो होता है ना पॉलिटिकल सिस्टम का उसको मेंटेन करे गवर्नमेंट। मतलब सोल्यूशन हमें इस साइड लिखना है कि हम जो ये स्थानीय जो लोकल बॉडीज हैं तो उनको प्रमोट करिए इसके लिए, ताकि सोसाइटी निकल कर आए इस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि सोल्यूशन हमें जो हमने शुरू में लिखा है क्या क्या इंकरेजमेंट है ना, जो हम ले रहे हैं वहाँ से सीख रहे हैं लोकल गवर्नेंस से, तो उसके आगे का सोल्यूशन देना है कि वो सब कर करके हमें क्या मिलेगा। हाँ, लोकल लेवल को और पार्टिसिपेट करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड है ये लिखना है यहाँ पे। मतलब वे फॉरवर्ड बेसिकली वो तो कैसे कर रही हैं वो लिखे हैं हमने, इम्पोर्टेंस है। अब आगे उसको कैसे और इंकरेज कर सकते हैं ये लिखना है। मतलब वे फॉरवर्ड लाइक। हाँ जो पॉइंट बताया आपको समझ में आया? और बताइए। और क्या दो तीन पॉइंट ऐसे बना के लिख दूंगा। ऐसे से बना के मतलब काम चलाऊ बता रहे हैं यहाँ पे। काम चलाऊ भाई वो बहुत ऐसे बैठे हुए यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं, काम चलाऊ बना के चले आते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट एक हमने पढ़ा था, सीड रिप्लेसमेंट एक जो प्रोग्राम आया था वो डाल देंगे, है ना। देखिए बात सिंपल सी है कि देखिए लोकल लोग जनते कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब भाई उनको कुछ अवार्ड मिलेगा, कुछ इंसेंटिव मिलेगा, तो लिखिए ना कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाए।
कुछ अवार्ड दे करके, जो अच्छा काम करो उसको अवार्ड दो, तो लोग उससे इंकरेज होंगे। ये बताइए गवर्नमेंट ने लड़कियों को साइकिल क्यों फ्री में दिया एमपी में? एनकरेजमेंट के लिए ताकि वो, हाँ तो भाई देख लोकल लोगों को तभी देखे आगे आप आ रहे हैं, बात सिंपल सी है, उनको इंकरेज किया जाए। दूसरी चीज़ की जो भी स्कीम है ना उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। इनकरेजमेंट हाँ। और जो अच्छे एग्जांपल्स हैं उसको नेशनल प्लेटफॉर्म में हाँ। बताना। और फिर थर्ड चीज़ ऑब्वियसली फंड फंक्शन में फोकस किया जाए। भाई पैसा दोगे तभी तो लोकल लेवल में, तो यही सब है। देख रहे हैं ना, पॉइंट सीधे वही है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? अब लीजिए स्पेसिफिक पूछ दिया है। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है। लीजिए इसको मैं ऐसे इसी को मैं एक्चुअली पैराफ्रेज कर दूंगी कि क्लाइमेट चेंज बहुत मतलब मल्टी फेस्टेड इसका इम्पैक्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच इज़ गेटिंग इम्पैक्ट। ये बहुत जनरल हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाटा फैक्ट डाल सकते हो कि एग्रीकल्चर में इस सेक्टर का इतना बड़ा योगदान है, और अगर इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको लागू किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो कंक्लूजन बता रहे हैं आप। ये conclusion। हाँ महाराज, इंट्रो कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है कि इंट्रो में प्रॉब्लम लिखा जाता है और कंक्लूजन में सलूशन लिखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए मैंने जान क्या है, मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैंने क्लाइमेट चेंज को ही डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो उसकी ज़रूरत है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को देखो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दो चीज़ मेरे मन में आता है। ये तो किसी डाटा से स्टार्ट कर दूँ मैं, डाटा मेरे को याद आ नहीं रहा था, तो मैंने क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं, मतलब बट कोई ऐसा दिक्कत लग रहा नहीं। है कि यहाँ पे फिजिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज को डिफाइन। क्यों फिजिबल नहीं है भाई? क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। करिए पहले। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, फिजिबल क्यों नहीं है? बताइए डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट चेंज की, तो बताइए, देखता हूँ, बताइए। चलिए अब देखना है। अब देखना मतलब क्या हाँ है? हो गया, क्या बोले फिजिबल नहीं है अभी हम भाई। डिफाइन करना तो आप कहते हैं नहीं सही नहीं, है। वो जो है ना वो यहाँ पे फिजिबल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डाटा याद नहीं आ रहा है ना, और जो आप लोग बता रहे हो वो लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत यूजलेस है। तो फिर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भाई बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। ऐसा नहीं कि बताया डेफिनेशन क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल समस्या है। हो गया, ये डेफिनेशन है। नहीं लीजिए। डेफिनेशंस नहीं भाई इसीलिए बोलता हूँ कि भाई जो कीवर्ड है ना उसका डेफिनेशन एक तैयार कर लीजिए एक कॉपी में। हवाई मत उड़िए महारानी, मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ भाई मैं सब तैयार करके बैठा हूँ। अब आपको लगता है जब कॉपी चेक करता हूँ ना, जो मिलता है कीवर्ड ना, लिया स्क्रीनशॉट, उसको मैं सेट करते जाता हूँ। मैं डबल काम हो रहा है एक साथ, पैसा भी कमा रहा हूँ, दूसरा वो भी काम कर रहा हूँ महाराज। फिर मेरे को मत बोलेगा कि भाई आपने बताया नहीं था। देखिए क्लाइमेट चेंज दीजिए, अब लिख डिफिनेशन ही नहीं पता है। हो गया, ऊपर मुँह किया गया क्वेश्चन। भाई रियलिटी समझिए ये बात को। क्लाइमेट चेंज का इंट्रो हम लिख सकते हैं। क्या इंट्रो ले सकते हैं? वही डेफिनेशन। वही जो आप डेफिनेशन बताइए ना आप। अब मैं थोड़ी बताऊंगा। पता है यार, इसका लार्ज इम्पैक्ट इन ऑल द स्फीयर्स ऐसे करके नहीं, लिखेंगे। ये डिफिनेशन है ही नहीं, डिफिनेशन है ही नहीं है। लार्जर इम्पैक्ट ऑन। नहीं पढ़े हैं ऐसा नहीं है, पर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए ना। अरे भाई क्लाइमेट चेंज जो है ना एक लॉन्ग टर्म चेंज है इन वेदर एंड टेम्परेचर व्हिच लीड्स टू फिजिकल केमिकल एंड। तो यही तो मैं कह रही हूँ। क्या कह रहे हैं बस ये आप? वर्ड नहीं लिखे मैंने। हाँ तो बिना बड़ी कैसे मार्क्स मिलेंगे? पैसे बेवकूफ है क्या? उस टाइम याद आ जाएगा। अच्छा। मतलब लिखूंगी तो लिख दूंगी ये कह रही हूँ मैं। ये डायलॉग जानते क्या? ये डायलॉग आप लोग बोलना ही बंद कर दीजिए कि मैं उस टाइम लिख लूंगा। अरे मैं कह रही ये तो बंद कर भाई दीजिए अभी नहीं हो आप। पाएगा तो हाँ ये मैं कभी नहीं मत बोलता सोचिए हूँ। भाई। मैं खुद प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई कि मैं कितना भाई मैं क्यों टेस्ट दिया जानबूझ के। मुझे इस टेस्ट से क्या मतलब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को चेक कर रहा था मैं तो बहुत कि मैं अपने कहाँ पे जो है ना मैं हूँ अभी लाई कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ यार। ये चीज़ नहीं, भविष्य के लिए नहीं छोड़ना है, अभी जो करना है अभी करना है। ठीक। अब देखिए इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब बताइए, चलिए लिखिए कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे बताइए। चलिए जल्दी कीजिए। मैंने भाई 14 अप्रोच बताया है इसमें से मैं और मैं वीडियो भी भेजा हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं वो आपकी गलती है भाई। में इसको सेग्रीगेट कर। मैं हर क्वेश्चन में अप्रोच फॉलो करके आता हूँ वही। हाँ जो उस दिन हम बनाए थे वो लड़की को मैंने वीडियो भेजा है आज। वीडियो नहीं, वो PDF है। आज आप आनी PDF है कसम से भाई। मैं उसको दिखाया, बोली खुद इंप्रेस हो गई। बोल के ऐसे तो मैं भी नहीं सोच पाती। हाँ
भाई हल्को हल्के में लग रहा है भाई, आसानी से मिल जाता है इसलिए हल्के में लग रहा है आप लोगों को जो है ना कि भाई उसको मैं अपने से बनाया हूँ भाई, कहाँ पे चेक करते करते आप लोग को हल्के में लग रहा है बनाइए। हम लोग को नहीं सेंड किए थे आप। ये लो वो तो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है आप तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। चलिए बोलिए। और इसको मैं सेग्रीगेट कर दूंगी। हाँ, जो तीन करिए part ना। कल्चरल वाला है। हाँ बोलिए करिए। प्री पोस्ट ड्यूरिंग वाले में गलत, नो नीड। क्यों? वो केवल प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहा है वो। हाँ। बताइए। अब मैं बताऊं, हाँ थोड़ा हम एक मिनट, पहले नंबर देखिए। हो गया, फंस एक गए। मिनट, फंसे नहीं है, पूरा पॉइंट सुनिए, अब मैं पूरा बताऊंगा। हाँ। पहले नंबर इसमें क्या है ना, जो एक एयर पोल्यूशन का समस्या है, कृषि ने मतलब इसको कृषि को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, ठीक। और दूसरा है क्या बोलते हैं, क्या डाला है बताइए, इफेक्ट एग्जाम पे लिखना पड़ेगा। अच्छा ये जैसे लिख देंगे आप कि वाटर पोल्यूशन इम्पैक्ट डाला है, एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट डाला है, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट क्या डाला है बताइए, ये तो लिखना पड़ेगा ना। वो जो कह- हाँ आप एयर पोल्यूशन बोले हैं हाँ तो सही बोले। एयर पोल्यूशन मतलब जैसे इतने सारे जो अरे स्मोक वगैरह जो उड़ रहे हैं वो जाके क्रॉप्स में बैठते हैं तो उनका प्रॉपर नरिशिंग नहीं होता है, ये लिख सकते हैं। ग्रोथ नहीं होती है, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट बोलें, हाँ वाटर पोल्यूशन, सोचना बहुत पड़ रहा है केमिकल्स इस जाते हैं टाइम। बहुत सारे। हाँ, तो इसमें एक नंबर दे देगा वो, आगे बढ़ जाएगा वो, क्योंकि कॉलेज का आंसर नहीं है भाई। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो है ना कि आप 3,000 में आएंगे। हाँ नहीं तो डाल देगा 14,000 वाली श्रेणी में कि बेटा अगली बार आना आप में लिखना। बात सिंपल सी है। हाँ, चलिए आगे थोड़ा। हाँ हाँ, पॉइंट जनरेट कीजिए भाई। अब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूँगा भाई, बहुत दिन हो गया, 15 दिन से तो डिस्कस मैंने कर लिया, अब इधर तो पॉइंट आ ही जाना चाहिए आप लोगों को। हाँ पॉइंट सारे याद हैं, पर इसका फ्रेम एक बार करना पड़ेगा हम लोग को भी। दिए होते तो हम लोग फ्रेम करके आते सब कुछ। अरे भाई कोई चीज़ मैं तो खुद पढ़ के नहीं आया, मेरे 2 साल पुराना क्वेश्चन है। नहीं तो आप लिखें, आपको तो मालूम है सब कुछ ना। देना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा बहुत तो देना चाहिए ना। अभी हम लोग का इनिशियल फेज है तो क्वेश्चन तो देना चाहिए आपको। जैसे ये बोल रही हैं कि जो है ना कि उसको जो है ना मैं उसमें डिवाइड कर दूंगा, टेम्पोरल अप्रोच में कर सकते हैं, लेकिन चल कीजिए तो थोड़ा पॉइंट देखूँ आपका। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल मतलब कर सकते हैं, लेकिन देखता हूँ कि किस हिसाब से लिखे गया तो देखो बताइए। टेम्पोरल अप्रोच में बताइए। इसका थीम मालूम है पर वर्ड हम लोग से निकल नहीं रहे हैं बस। बताइए। अरे बताइए क्या, मैं लिख कर बता दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी। बात सिंपल से देखिए, अगर चलिए इनके अप्रोच में जाते हैं तो देखिए, नहीं आप अपना अप्रोच बताइए। सुनिए ना, कई सारे अप्रोच होते हैं। अलग अलग approach। देखिए प्री क्रॉपिंग में क्या सबसे पहले सीड्स की दिक्कत आती है, तो आप लिखिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ना सीड्स की क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, अभी क्वेश्चन बोलेंगे ना आप, 2 मिनट हम लोग को दीजिए, हम इसमें लिखेंगे। और फिर सेकंड देखिए, फिर सेकंड जानते क्या है, सेकंड इरिगेशन। तो ये बताइए कि ये बताइए कि इरेटिक मानसून आ रही है, जब इरेटिक मानसून होगा तो टाइम पे बारिश नहीं होगी ना, तो होगा इम्पैक्ट। फिर चलिए उसमें डोरिंग वाले में फर्टिलाइजर भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये बताइए आप कैसा मतलब देख रहे हो, बहुत ऐसे नॉर्मल चीज़ सोच के डाल दे रहे हो। ये सब चीज़ पॉइंट हम लोग को भी याद है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम क्यों आ नहीं रही हैं वो सब बातें। अभी इतना प्रैक्टिस नहीं है। वीडियो देखना पड़ेगा। और फिर डोरिंग मतलब जानते क्या, देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे बीड्स जनरेट हो रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये जो चारा और आ रहे हैं ये भाई गेहूँ को परेशान कर देते हैं, ये जो हीट्स होते हैं राइस पैडी फील्ड से, है ना, तो वो सब है। फिर है पोस्ट है। अब भाई क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है ना कि जो सप्लाई चेन है ना वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इससे मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है। देख रहे हैं ना कैसे मतलब कर दें, मतलब चीज़ें वही है, आप जो अप्रोच फॉलो करो प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब लीजिए आप ऐसा फॉलो कर लिए तो देखिए आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया, अब चीज़ें वो भी क्लियर हो गई। तो आप लोगों को माइंड अनलॉक करना है, एक्चुअली आप लोगों की माइंड लॉक है अभी। सही बोल रहे हैं। चलिए कंक्लूजन बताइए फिर। कंक्लूजन तो मैं पहले ही बता दिया था आपको, वही। आप बताइए कंक्लूजन। सिक्योरिटी से मैं इसको जोड़ दूंगी। एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, इसलिए ग्लोबल सोल्यूशन की ज़रूरत है। हाँ ऐसा कुछ करे तो लिख दीजिए। तो देखिए